सीओ का फरमान रहा कि नगर पंचायत में बाढ़ पानी आए या कुछ भी आए, हम नगर पंचायत में कोई सुविधा हम नहीं दे पाए। कि सरकार की जो दौलत, सरकार का जो खजाना है, उस पे पहला हकदार गरीब जनता होता है। कटिहार जिले के बरारी नगर पंचायत वार्ड संख्या 3 जीरापट्टी गांव के सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवारों ने मंगलवार को अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार का घेराव किया। आरोप है कि सामुदायिक किचन शिविर और जीआर राशि वितरण में बड़े पैमाने पर पक्षपात और घोटाला किया गया है। मुख्य पार्षद बबीता कुमारी यादव के नेतृत्व में जुटे पीड़ितों ने कहा कि वार्ड संख्या 3 जीरापट्टी टोला के सभी परिवार गंगा नदी के कटाव से करीब 10 वर्ष पूर्व बेघर होकर यहां शरण लिए थे। यह क्षेत्र बरंडी और कोसी नदी से घिरा हुआ है तथा हर साल बाढ़ और सीपेज के पानी से लगभग 200 से अधिक परिवार प्रभावित होते हैं। इस वर्ष भी प्रभावित परिवारों का घर घर निरीक्षण करने के बाद भी उनका नाम जीआर सूची में शामिल नहीं किया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद सामुदायिक किचन शिविरों में समुचित ढंग से भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। बाढ़ का पानी अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि कथित घोटाले के उद्देश्य से किचन शिविर बंद कर दिया गया। वहीं अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि स्थल निरीक्षण के बाद सभी वंचित परिवारों का नाम जीआर सूची में जोड़ा जाएगा। रिलीफ कारण मिल रहा है, किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया। आप लोग गए थे अभी सीओ से मिलने? हाँ गए थे। क्या वहाँ पर घर में पानी तक, अभी तक पानी है घर में, चूल्हा नहीं घर में पानी को कुछ देखे लगल न ला दल के हमरा अभी तक नाम सामान पर लहर धन लाने दल के मालिक ने कह दल के दूर ना हमरा रात को भेज हम खा नहीं हां वो नहीं तो जे सब करवा देते नहीं छै कुछ घर में पानी चूल्हा पर खाना नहीं बने अभी तक नाम छोड़ करी दिलिए फोटोकॉपी कर से पहली समस्या तो हमारे यहाँ थी कि यानी कि ये सीओ पिछले साल भी थे। जब पिछले साल बाढ़ आई तो पिछले साल ये वीडियो सीओ का फरमान रहा कि नगर पंचायत में बाढ़ पानी आए या कुछ भी आए, हम नगर पंचायत में कोई सुविधा हम नहीं दे पाएंगे। हम अपने निजी कोष से हमने राहत शिविर चलाया। तो चलिए पिछले साल की बात चलिए। फिर इस साल जब जिला में विस्तृत मीटिंग हुई तो वहाँ पे हमने डीएम सर के यहाँ आवाज़ उठाया। हमने डीएम सर से पूछा कि सर मैं आपके यहाँ जानना चाहती हूँ, क्या सरकार का ऐसा गाइडलाइन है क्या, अगर नगर में हमारी जनता है तो ये बाढ़ ग्रसित नहीं होंगे, इसको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। तो डीएम साहब ने इनको साफ डांट लगाया और कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाढ़ पीड़ित होते हैं, चाहे वो शहर में हो, नगर में हो या गाँव में हो। जो राशि आती है, जो सुख सुविधा सरकार के द्वारा आती है, वो सबको मिलना है। फिर इनको यहाँ तक समझाया गया कि आप इतना समझ जाइए सीओ साहब कि सरकार की जो दौलत है, सरकार का जो खजाना है, उस पे पहला हकदार गरीब जनता होता है। तो जनता के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हो और ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छी तरह से इनको समझाया गया। इस साल जब बाढ़ आई तो फिर इनका ये शुरू हो गया और 3 दिन जब जनता हमारी त्राहिमाम रही तो फिर हमने इनके यहाँ आया, हमने ब्लॉक का चक्कर काटा अपनी जनता को लेकर। तो फिर इनका कहना हुआ कि अपना लेटर पैड पे लिखे दीजिए। हमने लेटर पैड पे लिखे दिया। फिर ये कहे कि हमको लिस्ट बना के दीजिए और समय बीत रहा, 1 टाइम 2 टाइम बीत रहा। यह होते होते 4 दिन बीत गया और हमारी जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। चौथे दिन जब लिस्ट हुआ तो बोलता है कि हमारा कर्मचारी जाएगा जाँच में। इनके कर्मचारी को लेके मैं खुद गई और पूरा गाँव घूम घूम कर इनका कर्मचारी जाँच किया। जब जांच करके आ गया तो फिर जब इनसे हमारी बात हुई तो ये कहते हैं क्या, अच्छा ठीक है देखते हैं। मैं फिर हमारे इनके साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग हुआ। हमने जब इनसे बात रखा तो फिर इनका कहना हुआ ठीक है 2 जगह आप बोल रहे हैं राहत शिविर के लिए, तो जगह आप नहीं बताए हैं, जगह बताइए। तो हमने इनको व्हाट्सएप पे लिख दिया कि एक जगह हमारे हिंदू समुदाय में दे दीजिए, उधर के लोग उधर कवर हो जाएंगे, दूसरा इधर हमारे मुसलमान समुदाय में दे दीजिए ताकि इधर के लोग इधर, क्योंकि मैं चलाई हूँ, मैं जान रही हूँ वहाँ पे किस तरह का हो हंगामा होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पब्लिक के ऊपर। इस चीज़ को इन्होंने गलत वे में लेकर उस दिन किचन नहीं चलाया। उसके दूसरे दिन ये कहते हैं कि हम जाएंगे जाँच में।
जब ये जांच में गए तो जनता के द्वारा विरोध भी हुआ कि लोगों के द्वारा क्या क्या कहा गया, ये पहले ये लोग बताएंगे। बताइए, जब सीओ साहब हम और कर्मचारी गए जांच में, उसका वैल्यू नहीं रहा। सीओ साहब खुद गए जांच में, तो घरे घर सीओ साहब देखा है कि सबका अंगना घर में पानी है, सभी का घर में। अब वो बोल रहा है कि पानी घट गया, तो घट गया तो यहाँ चलेगा क्या? यहाँ अच्छा वो जाने दीजिए। क्या मैं चलेगा? जब गई तो फिर इन लोगों घट गया एक तो? मिनट, उस दिन के बाद में बताया। चावल चोरी जब मैं गई, इन लोगों का कहना हुआ क्या हम लोगों का इज्जत नहीं है। एक बार वो आता है, फिर आप आए कर्मचारी को लेके, फिर सीओ आता है, तो वार्ड आता है, हम लोग का इज्जत है कि नहीं, क्या देखने आता है? गलत मतलब जितना इन लोगों को बुरा लगा ये हम लोग के पास ये सब अपना भरोसा निकाला। क्या सीओ का बेटी बहन नहीं है, उसके घर में बहू बेटी नहीं है, उसका इज्जत नहीं है? वो बार बार सबको भेजता है देखने के लिए, और हम लोग को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। सीओ साहब जब गए प्लॉट पे, ये जनता के बीच, हम वो वीडियो भी आप लोगों को देंगे, ये जनता के बीच जाके राजनीति करते हैं कि हम तो चाहेंगे 5 जगह चला देंगे, लेकिन हमको कहा गया आप लोगों के बीच से हिंदू समुदाय में दीजिए और मुसलमान समुदाय में दीजिए, इसलिए हम नहीं दिए। ये तो सीओ साहब राजनीति कर रहे हैं ना। क्या एक सीओ के शोभा दे रहा है? क्या ये सीओ साहब का काम निंदनीय है या नहीं? यदि ये ऐसी बात थी तो सीओ साहब हमसे डिस्कस कर लेते। ये पब्लिक के बीच में जाके ये राजनीति कर, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अनाज का उठाव हुआ, अनाज का उठाव हुआ तो हमें भी जानकारी नहीं मिली और ना ही हमारे वार्ड पार्षद को जानकारी मिली। इनके ही पदाधिकारी को जानकारी मिली, चावल उठ के चला गया। 3 टाइम भोजन मिला और रातों रात सारा अनाज खत्म हो गया। कहाँ गया? ये सवाल पूछ रही है हमारी जनता कि वो अनाज कहाँ गया।